इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। मुरादाबाद में सीवर लाइन के गड्ढे में डूबे 4 लोगों में से 3 के शव निकाल लिए गए हैं। अभी भी एक शख्स की तलाश जारी है। इसके पहले सीवर लाइन में डूबे लोगों को बचाने में देरी हुई थी तो बवाल खड़ा हो गया। गुस्साए लोग पुलिस वालों से उलझ गए और नगर निगम की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल मुरादाबाद के इंदिरा चौक इलाके में सीवर लाइन खराब होने से सड़क धंस गई थी। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस को बोरी में बंद लाश के कुछ टुकड़े मिले। सिर और शरीर के दूसरे हिस्से नहीं मिलने से मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद शरीर के टुकड़े कर दिए गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पंचकुला में एक शख्स ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला। पत्नी का कत्ल करने के बाद आरोपी पति ने खुद पर चाकुओं से कई वार किए और जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झगड़े के दौरान पत्नी ने किसी दूसरे से शादी करने की बात कही, जिससे पति आग बबूला हो गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बंद दुकान के अंदर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मोहित नाम का शख्स 2 दिन से घर से लापता था। शख्स की हत्या की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 58 साल के एक आर्किटेक्ट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक आर्किटेक्ट की हत्या की गई है। आर्किटेक्ट के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से एक छात्र की लटकती हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र पिछले 2 दिनों से लापता था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गोरखपुर में एक खाली प्लॉट में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी मच गई। मृतक मोहम्मद अली मेडिकल कॉलेज में काम करता था। पुलिस हत्या की वजह का पता कर रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक लोहे के बक्से में बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोहे का बक्सा काले प्लास्टिक से लपेटकर फुटपाथ पर रखा हुआ था। बुजुर्ग महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गुजरात के जामनगर में मानसिक रूप से बीमार एक शख्स ने पहले अपने 2 बच्चों को डैम में फेंक दिया और फिर खुद भी डैम में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने डैम से 3 लाशें निकाल ली हैं। मामले की छानबीन जारी है। दिल्ली के कोंडली इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने एक 14 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बच्चा साइकिल से पानी लेने जा रहा था। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बरेली में एक बस के खाई में गिर जाने से कई यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों का इलाज बरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। झारखंड के गढ़वा में बाइक और सवारी गाड़ी की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना भवनाथपुर थाना इलाके के लातभरवा घाटी के पास की है। मैजिक गाड़ी के नियंत्रण खोने से दुर्घटना हुई। उत्तराखंड के काशीपुर में बस ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में युवक की पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में नदी में डूबने से 18 साल के एक लड़के की मौत हो गई। यह लड़का नेपाली मूल का था और साथियों के साथ गुप्ती नदी में नहाने गया था। बीजेपी ने शिवसेना के उस फाइनल प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें शिवसेना ने बीजेपी को 119 सीटें देने का ऑफर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि इतनी सीटों पर तो पिछले चुनाव में ही लड़े थे, इसमें नया क्या है। बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूटना तय है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं और सीटों को लेकर न ही बीच का रास्ता निकल पा रहा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज नितिन गडकरी अपने घर पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज सुबह 10:30 बजे सभी शिवसेना और बीजेपी सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने वाले हैं। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 119 सीटों पर लड़ने का फाइनल ऑफर दिया है। शिवसेना खुद 151 सीटों पर लड़ने पर अड़ी है, वहीं बाकी सहयोगी दलों को 18 सीटों का ऑफर है। फाइनल ऑफर देते हुए उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को 130 सीटें नहीं दी जाएंगी, भले ही गठबंधन रहे या न रहे। उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना को आग दिखाएगी तो शिवसेना अकेले 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप ने कहा कि अगर शिवसेना बीजेपी को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 130 सीटें चाहिए। हमने 135 सीटें मांगी थी, जिनमें से 5 सीटें छूट चुकी। बीजेपी ने शिवसेना के फाइनल प्रस्ताव पर नाराजगी भी जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन में कोई आखिरी प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि शिवसेना उन 59 सीटों में से हिस्सा दे जिसे वो पिछले 25 सालों से हारती आई है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि बीजेपी भी 19 सीटों पर हारती रही है, इसीलिए इन सभी सीटों पर फिर से फैसला। बीजेपी से खींचतान पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई चेहरों की सच्चाई सामने आ जाती है। उद्धव ने कहा कि गठबंधन पर फैसला कर लिया गया है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। सहयोगी दलों ने बीजेपी शिवसेना को अल्टीमेटम देते हुए कल तक गतिरोध खत्म करने को कहा है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता सदाभाऊ खोट ने कहा कि कल तक स्थिति साफ नहीं होती तो गठबंधन छोड़ने का भी फैसला हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में राज करे और महाराष्ट्र में शिवसेना। हालांकि बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि परंपरा चली आ रही है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी का सीएम बनेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए और वो इसे लेकर रहेंगे। उद्धव ने कहा कि सुख भोगने के लिए सत्ता नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भले के लिए सत्ता चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी से सीटों के विवाद जारी करेगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को एक दिन का अल्टीमेटम दिया। एनसीपी ने कहा कि 124 सीटों का ऑफर पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने एनसीपी से 124 सीटों पर मान जाने को कहा है, नहीं तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने भी एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी सीट पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है। मुंबई में आज एनसीपी कोर कमेटी की अहम बैठक है। बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चल रहे गतिरोध पर बात होगी। जनचेतना पार्टी के प्रवक्ता जसबीर भट्ट ने हरियाणा में बीजेपी की जारी की गई दूसरी लिस्ट पर चुटकी ली। जसबीर भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने अपने कैडर की अनदेखी की है और दूसरी पार्टियों से आए भगोड़ों और पूंजीपतियों को तरजीह दी है। विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने की दिशा में भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आर्थिक रूप से विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 की बैठक में एक दूसरे के यहां गुप्त बैंक खातों की जानकारी साझा करने पर सहमति बन गई। समझौते के तहत तमाम बैंकों को 5 से 6 साल पहले तक की जानकारियां भी देनी होगी। नई व्यवस्था 2017 से लागू। अगर किसी टैक्स चोर ने अपने खाते बंद करवा दिए तब भी उससे जुड़ी पुरानी सूचनाएं अब सामने आ जाएंगी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों के बीच चली लंबे बहस के बाद बैंकों से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर सहमति बनी। सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने मई महीने में विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। रेल घुसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल बतौर गवाह आज दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश होंगे। मामला रेलवे में पद दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपए घूस लेने से जुड़ा हुआ है। पिछली सुनवाई में पवन बंसल खराब तबीयत की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। इस मामले में पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला और रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर महेश कुमार सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार की धारा के तहत आरोप तय किए गए। 2G और कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलने के सिलसिले में वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से अपील की है कि सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा को कुल घोटाले की जांच से हटाया जाए और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। उधर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण पर 2G मामले में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की। सीबीआई निदेशक ने कामिनी जायसवाल और उनके एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी इस मामले में घसीटा है। धौलाकुआं गैंगरेप मामले में आज दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना सकती है। 2010 में नॉर्थ ईस्ट की लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है। पीड़ित एक बीपीओ में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करती थी। आरोपियों ने उससे तब अगवा कर लिया जब वो शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने एक दोस्त के साथ घर वापस लौट रही थी। सुप्रीम कोर्ट में आज अंडरवर्ल्ड डॉन आफ्ताब अहमद अंसारी की याचिका पर सुनवाई होगी। अहमद को कोलकाता के मेडिकल सेंटर पर हमले का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले केस में नलिनी से पूछताछ की है। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन के आरोपों के बाद नलिनी चिदम्बरम पर शिकंजा कसा। बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर बगावत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका के वरुण को यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात पर बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता भड़क उठे। बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने कहा कि अब गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत है।
इसके साथ ही श्यामाचरण गुप्ता ने कहा कि यूपी के सीएम के तौर पर पार्टी ने वरुण को प्रोजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मां बेटे आपस में ही इस पर बातें कर रहे हैं। श्यामाचरण गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को सीएम बनाना चाहती हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। फेसबुक पर अश्लील कमेंट मामले में आप नेता अलका लांबा ने विनोद कुमार बेनी पर पलटवार किया। उन्होंने बेनी पर सियासत के स्तर को गिराने का आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा कि अगर प्रोफाइल फेक थी तो बिन्नी ने उनसे बात क्यों नहीं की। वो बात करने के बजाय इसे आम आदमी पार्टी की साजिश बताते रहे। इससे पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बेनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलका लांबा के अश्लील कमेंट करने के आरोपों को सीधे से खारिज किया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए विनोद कुमार बेनी ने साफ किया कि किसी ने साजिश के तहत उनके नाम की फेसबुक प्रोफाइल बनाई। इससे पहले आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका लांबा ने बिन्नी पर फेसबुक पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को लेकर अलका लांबा ने बिन्नी समेत 30 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। अलका लांबा के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने विनोद कुमार बेनी के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार में भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। उनका कहना है कि डॉक्टर मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि इलाज के आधार पर डॉक्टरों की फीस तय की जानी चाहिए। शिवपाल यादव ने मदरसों पर दिए साक्षी महाराज के बयान की निंदा की है। शिवपाल यादव ने कहा कि साक्षी महाराज की सोच सांप्रदायिक है। शिवपाल यादव ने कहा कि साक्षी महाराज जैसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने प्रदेश में बिजली की समस्या पर यूपी से बीजेपी के 73 सांसदों से इस्तीफा मांगा है। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। मोदी ने कहा कि एक वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि मोदी ने कहा कि भारत के पास ऊपर उठने का मौका है। मोदी ने कहा कि देश की प्रतिभा को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके पास रोड मैप है। चीन की विस्तारवादी नीति पर पूछे गए सवाल पर मोदी ने कहा कि भारत इससे चिंतित नहीं है, लेकिन सजग जरूर है। मोदी ने मजबूत अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि भारत और चीन को इसके लिए साथ मिलकर काम करना। यूपी के राज्यपाल राम नाईक वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में नेत्र चिकित्सा शिविर के समापन के मौके पर पहुंचे तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। राम नाईक ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उनकी अमेरिका यात्रा की तुलना 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा से। बाढ़ से बची तबाही के बाद श्रीनगर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। 15 दिन बाद भी कई इलाकों का पानी पूरी तरह नहीं सूखा है। श्रीनगर के प्रमुख अस्पताल आज से फिर खुल जा रहे हैं। जीबी पांत HMHS LD अस्पताल में आज से मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। बाढ़ की वजह से इन अस्पतालों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से इन्हें बंद कर दिया गया था। कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेने के साथ ही वो राहत और बचाव के काम की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। वहां वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे और तबाही का जायजा लेंगे। खबर है कि राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री भी भेजी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी जजों की बर्खास्तगी पर सीएम अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है। इन ट्रेनी जजों पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शशि कपूर को सीने में दर्द के चलते देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में शशि कपूर का इलाज चल रहा है। अगले महीने से आपको किसी मेट्रो स्टेशन पर कलरफुल मेट्रो दौड़ती नजर आ सकती है। रेल लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की बाकी सभी लाइनों पर जल्द ही मेट्रो ट्रेनों का बाहरी हिस्सा भी रंग बिरंगे विज्ञापनों में रंगा नजर आएगा। दरअसल डीएमआरसी ने अपना नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला किया। डीएमआरसी ने बाकायदा इसके लिए 2 बड़ी एडवाइजरिंग कंपनियों को एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग राइट्स दे दिए हैं। मेट्रो पर ऐड को लेकर डीएमआरसी ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट या फिर लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले विज्ञापनों की सख्त मनाही है। ट्रेनों पर पिक्चर्स, प्रिंटेड मटेरियल, स्मार्ट पोस्टर, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐड, होलोग्राफिक इमेज, विजुअल डिस्प्ले जैसी चीजें लगाने की इजाजत होगी। मिर्जापुर के बेनानी महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में 2 गुटों में पथराव के बाद पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सतीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।
रायबरेली के किला मोहल्ले में एक घर के बाहर कई बम मिलने से हड़कंप मच गया। एक महिला ने अपने घर के बाहर बम रखे होने की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में थाना कैंट के पांडेपुर इलाके में राम जानकी मंदिर के पास 18 संदिग्ध बोरियां मिलने से वाराणसी पुलिस के होश उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि बोरियों में विस्फोटक हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। इस वीडियो की जांच के लिए इसे लैब भेजा गया। ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्कों में प्रेमी जोड़ों के खिलाफ महिला शक्ति समिति की मुहिम जारी है। एनजीओ की कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों की खबर ली। एनजीओ ने पुलिस से महिला कांस्टेबल देने की बात की। यूपी के कानपुर देहात में पंचायत ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके की लड़कियों को घर से 10 मील दूर पढ़ाई करने जाना पड़ता है। रास्ते में मनचले उन्हें छेड़ते। छेड़खानी से बचने के लिए पंचायत ने फरमान सुनाया है कि लड़कियां स्कूल न जाएं। लखनऊ में पुलिस ने छेड़खानी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पहले मनचले के लोगों ने जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लखनऊ में प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर नशीली दवाओं के कारोबार का भांडाफोड़ किया। यहाँ एक घर में नशीली दवाएं तैयार की जा रही थी। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। लखनऊ में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला। ये लोग छेड़खानी और रेप की लगातार बढ़ रही वारदातों का विरोध जता रहे थे। बिलावल ने कहा था कि कश्मीर का एक इंच चलेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यूपी के कुशीनगर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक प्राइवेट लाइनमैन को बिना बिजली काटे बिजली के पोल पर चढ़ा दिया। बिजली की चपेट में आने से लाइनमैन झुलस गया और पोल से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बिहार की बात करेंगे। बिहार के नालंदा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये रैकेट राजगीर बस स्टैंड के पास एक होटल में चल रहा था। पुलिस ने गिरोह की सरगना एक महिला और 3 लड़कियों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह की सरगना एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। झारखंड के लातेहार में हाथियों के झुंड ने गांव वालों का जीना आराम कर रखा है। गांवों में मदमस्त हाथी का झुंड घुसता है और घर गिराकर चले जाते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का पालतू कुत्ता गायब होने से पुलिस की नींद हराम हो गई है। पुलिस रात भर गश्त कर शहर की गलियों में कुत्ते को तलाशती रही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी दफ्तर को कर्मचारियों ने मैखाना बना दिया। शिक्षा विभाग के क्लर्क दफ्तर में ही जान छलकाते नजर आए। कैमरे में जब इनकी करतूत कैद हो गई तो वो हाथ जोड़ने लगे। बैतूल में साईं की पूजा न करने को लेकर बालाजीपुरम मंदिर के ट्रस्टी ने एक बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि साईं मुस्लिम समुदाय के थे, इसलिए मंदिरों से उनकी मूर्ति को हटाकर मुस्लिमों को सौंप दी जाए। आपको बता दें कि जब से कवर्धा के धर्म संसद में साईं को भगवान न मानने का फैसला सुनाया गया है, तभी से साईं की मूर्तियां मंदिरों से हटाई जा रही है। नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करने और जवानों को लैंडमाइन हमलों से बचाने के लिए 100 कुत्तों का स्पेशल स्क्वाड तैयार किया जा रहा है। ऐसे कुत्तों को कॉमन डॉग्स कहा जाता है और ये छापेमारी और गश्ती के दौरान जवानों के साथ जाते हैं। इन कुत्तों को चंडीगढ़ के आईटीबीपी और बेंगलोर के पास तरालू में सीआरपीएफ के विशेष ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले 1 महीने से यहाँ के लोग धरना भी दे रहे हैं। वहीं 2 लोगों ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। हरिद्वार में अपनी मांगों को लेकर लखानी कंपनी के कर्मचारियों ने गंगा में उतरकर जल प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कंपनी उन्हें वेतन और पीएफ नहीं दे रही। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो गई। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मथुरा में उमा भारती ने कहा कि गंगा से पहले यमुना की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। यूपी के भदोही में स्वामी ब्रह्मदेव ने 7 देशों में बोली जाने वाली डच भाषा में रामायण का अनुवाद पूरा कर दिया। वहीं जर्मन और स्पेनिश भाषा में भी जल्द ही अनुवाद पूरा हो जाएगा। मेरठ के रोहटा कस्बे में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके समापन में कुश्ती के सितारे सुशील कुमार भी पहुंचे। दंगल में भाग लेने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई नामी पहलवान पहुंचे। दंगल में जीतने वाले पहलवान के लिए 11 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर रखी गई। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रामलीला की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
रामलीला ग्राउंड के लिए द्वारका ग्राउंड में दिल्ली का सबसे बड़ा रावण बनाया गया है, जिसकी लंबाई 125 फीट है। रामलीला ग्राउंड को अयोध्या के राम मंदिर की तरह डेकोरेट किया गया है। साथ ही इसके गेट को अमेरिका के व्हाइट हाउस की तर्ज पर बनाया गया है। साउथ दिल्ली के छतरपुर में 14वें फैमिली फन कार रेस का आयोजन किया गया। रेस में करीब 100 परिवारों ने हिस्सा लिया। एक कार कंपनी के सहयोग से इस रेस का आयोजन कर दिल्ली पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक कर रही है। भोपाल में मड चैलेंज बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम थी सेफ ड्राइव। भोपाल राइडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होने वाली इस बाइक रेस में 70 से ज्यादा बाइकर्स ने हिस्सा लिया। फॉर्च्यून की एशिया पैसिफिक की 25 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर सहित 8 भारतीय महिलाएं शामिल। इस सूची में चंदा कोचर दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बैंक वेस्टपैक की मुखिया गैल केली सूची में शीर्ष पर हैं। ताकतवर महिलाओं की सूची में एसबीआई की अरुंधति भट्टाचार्य चौथे, एचपीसीएल की निशी वासुदेव 5वें और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा 10वें स्थान पर। अशरफ गनी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे, जो अब्दुल्ला की ओर से नामित सीईओ के साथ सत्ता साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में सरकार गठन पर समझौते का स्वागत किया और कहा कि भारत वहां नई व्यवस्था के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा रहे। दक्षिण काहिरा में अभ्यास उड़ान के दौरान मिस्र की सेना का एक विमान तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सेना के 6 जवानों की मौत हो गई।